अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है ख़ास तौर पर निश्तन मेडिकल यूनिवर्सिटी के जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है इस साल कि उन्होंने कौन कौन सी बुक्स ख़रीदनी है और किन किन के जो बुक्स हैं जो आपको हार्ड फॉर्म में चाहिए, कौन कौन सी बुक्स ऐसी हैं जो कि आपको PDF फॉर्म में चाहिए। तो इसके अंदर मैं बेसिकली एनाटॉमी सब्जेक्ट को कवर करूँगा कि उसके लिए आपको कौन कौन सी बुक्स चाहिए, और जो फिज़ियोलॉजी है और बायोकेमिस्ट्री है उसके लिए अलग मैंने वीडियो बनाई हुई है। उसके अंदर आप देख सकते हैं जाकर कि उनके लिए कौन कौन सी बुक्स रिक्वायर्ड है। तो एनाटॉमी जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है उसके अंदर मज़ीद उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें ग्रॉस एनाटॉमी आ जाती है, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी और जनरल एनाटॉमी आ जाती है। तो मैं इन चारों जो उसके पर सब्जेक्ट्स या सब सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा कि उनके लिए कौन कौन सी बुक्स आपको चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ग्रॉस एनाटॉमी की बात कर लेते हैं। तो वैसे तो जो स्टैंडर्ड बुक है वो KLM ही आपको कही जाती है। अलबत्ता जो KLM है उसके अंदर एज सच जितनी एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन देनी होनी चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। कंसेप्ट KLM अच्छे बना देती है और एक स्टैंडर्ड बुक भी है। अलबत्ता अगर आपको एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपको BD84 यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, टीचर्स आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप KLM यूज़ करें, लेकिन आपको BD फिर भी यूज़ करनी पड़ती है। इसलिए तो आपको BD84 का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ख़रीद लेना है। ठीक है, इसके अलावा जो KLM है कुछ सीनियर से भी आपको मिल जाएंगी जो कि उन्होंने अलग सेपरेट की होती हैं। वैसे तो KLM उसके तमाम के तमाम वॉल्यूम्स इकट्ठे ही आते हैं, अलबत्ता कुछ सीनियर्स के पास सेपरेट होती हैं आप पर लिम और थॉरक्स की। तो जिन सीनियर से भी आपको मिले आप KLM ले लें, या अगर आप अपने बाय करना चाहते हैं तो आप अपनी भी KLM बाय कर सकते हैं। ग्रे एनाटॉमी आपको नहीं ज़रूरत हार्ड फॉर्म में रखने के लिए, तो इसके लिए आप फिर ऐसा करें कि PDF उसका रख सकते हैं। हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ग्रेज़ एनाटॉमी का भी आप हार्ड बुक ले सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती ग्रेज़ एनाटॉमी के हार्ड फॉर्म की, तो वो आप PDF के अंदर ये यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा एटलस को भी आप PDF के अंदर यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने बेटर एक्सपीरियंस करना है तो उसके अंदर आपको फिर जो हार्ड फॉर्म है वो ले लेनी चाहिए। अलबत्ता अगर आप PDF फॉर्म से भी यूज़ करेंगे तो एटलस का आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई मसला नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे फॉर द हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी वैसे तो एक तरह का माइनर सब्जेक्ट ही है, ऑल्दो जो प्रॉफ होता है उसके अंदर फिर भी अहमियत रखता है कि अगर आपका कोई और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो आप हिस्टोलॉजी को ही फिर प्रेफरेंस में लाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हिस्टोलॉजी होती है वो एंड के डेज़ में ही पढ़ी जाती है, इसलिए इसकी जो बुक्स हैं उनमें लईक हुसैन, ठीक है, उसका एक शॉर्ट लिस्टिंग का PDF अवेलेबल है। तो अगर आप बुक ले लें, लईक हुसैन की बुक ख़रीद लें हिस्टोलॉजी की, और जो फिरदौस है ना वो आप उसके अंदर से ना कुछ टॉपिक्स ही करने होते हैं, वो मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि कहाँ कहाँ से आपने कितना तैयार करना है। इसके अंदर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपने कौन कौन सी बुक्स ख़रीदनी है। तो लईक हुसैन हिस्टोलॉजी की आपने ख़रीद लेनी है हार्ड फॉर्म में, और जो फिरदौस है जो कि उसमें चंद एक टॉपिक्स ही करने होते हैं, इसलिए आप उसे हार्ड फॉर्म बजाय सॉफ्ट कॉपी या PDF फॉर्म में भी रख लें तो उससे काम चल जाएगा, गुजारा हो जाएगा उससे। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ये तो थी हिस्टोलॉजी। अब इसके बाद हम एम्ब्रियोलॉजी की बात करते हैं जो कि उतनी ही इम्पोर्टेंस रखती है जितना कि कोई भी आपका लिम्ब, यानी कि क्रॉस एनाटॉमी में कोई भी लिम्ब, या फिर जो जनरल एनाटॉमी है, क्योंकि इसमें से कम से कम 2 SCQs आते हैं और MCQs भी ये तकरीबन 8 से 9 MCQs कवर कर जाती है। तो एम्ब्रियोलॉजी के लिए आपने लैंगमैन ख़रीद लेनी है हार्ड फॉर्म में, और जो लईक हुसैन है, लईक हुसैन एम्ब्रियोलॉजी, उसका अगर आप ख़रीद सकते हैं तो ख़रीद लें, नहीं तो उसका PDF भी अवेलेबल है। PDF से भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि जो लईक हुसैन है उसके अंदर एक शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है तमाम की तमाम जो उसकी वर्डिंग है। तो अगर आप लईक हुसैन से भी सिर्फ तैयारी करते हैं ना तो आपका जो प्रॉफ है, हत्ता कि प्रॉफ भी कवर हो जाता है। लेकिन चंद एक ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आगे लैंगमैन से करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप लैंगमैन पढ़ेंगे तो चूँकि एक स्टैंडर्ड की बुक है इसलिए आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, और अगर आप कहीं हवाला देना चाहते हैं तो वहाँ पर आप लैंगमैन जो बुक है उसका हवाला भी दे सकते हैं। तो इसलिए मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लैंगमैन बुक को ख़रीद लें
और जो लईक हुसैन है उसका PDF रखें अपने पास। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल अनाटमी की। तो जनरल अनाटमी लईक हुसैन की अवेलेबल है, आप उसकी हार्ड कॉपी ले लें, यानी कि हार्ड फॉर्म में ले लें। और जो यहाँ पर ना अब इसका प्रॉब्लम ये आता है कि बच्चों की छोटी सी बुक है, अलबत्ता उसके अंदर इन्फॉर्मेशन काफ़ी दी गई है। तो आपने इसे बेसिकली SCQs के लिए ही यूज़ करना है, मतलब कि आपने SCQs शॉर्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, उसमें से MCQs तकरीबन से कवर हो जाते हैं अगर आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आते हैं। तो इसलिए वो HF गाइडलाइंस ना का PDF आपसे शेयर कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आपने बेसिकली इसे करना होता है। जनरल अनाटमी को तमाम का तमाम नहीं पढ़ा जा सकता। हाँ, अगर तमाम पढ़ भी लें तो याद रखना मुश्किल होता है। तो इसलिए जो लईक हुसैन है की जो हार्ड कॉपी है उसे आपने ले लेना। और इसके अलावा जो इसके अंदर SCQs वगैरह यूज़ करने हैं या जो तैयार करने हैं वो आपने HF गाइडलाइन से तैयार करने हैं, यानी कौन कौन से SCQs आपने याद करने हैं। तो जनरल एनाटॉमी के लिए ना एक ही बुक है, यहाँ पे मैंने इस वजह से HF गाइडलाइंस लिख दिया है। ये तरह का ना आपको बता रहा हूँ कि आपने तैयारी किस तरह करनी है। और बताइए इसके अंदर एक हल्का सा टच दिया है कि आपने तैयारी कैसे करनी है किसी भी सब्जेक्ट की। उसके लिए मैंने अलग से वीडियोस भी बनाई हुई हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये स्पेशली मैंने नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ही बताया है। बाकी जो कॉलेजेस वगैरह यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं उनके अंदर मेनली यही चीज़ फॉलो होती है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई डिफरेंट सिनेरियो है। हाँ, उसके अंदर ये हो सकता है कि कुछ बुक्स में से वो ज़्यादा मेजर पोर्शन उठाएं, कुछ बुक्स में से कम उठाएं। अलबत्ता ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ है कॉलेजेस वगैरह हैं UHS के अंडर वो इसी सिनेरियो को फॉलो करते हैं। तो होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको चैनल में और इससे ये है कि मुझे भी इनकरेजमेंट मिलती रहेगी और आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा कि आप लोगों को जो टाइम आपने अपनी स्टडीज़ को देना है वो आप उन्हें कम्प्लीटली दे सकेंगे, बजाय इसके कि आप ये समझने में सारा साल ज़ाया कर दें कि हमने पढ़ना कहाँ से और किस तरह पढ़ना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।